अक्सर लोग या तो गरीबी या फिर सुविधा के अभाव का रोना रोते हैं। इन वजहों का जिक्र कर वो कोशिशें भी छोड़ देते हैं। लेकिन जयपुर के जोबनेर कस्बे की लाडली ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच एक मिसाल पेश की है। उसने ऐसे लोग दिखाया है कि सपना पूरा करने के लिए जज्बा हो तो हर अड़चन दूर हो जाती है। पेश है खास रिपोर्ट। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की इन लाइनों को साकार किया है जोबनेर कस्बे की मनीषा कुमावत ने। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से आने वाली मजदूर की बेटी जेईटी 2020 परीक्षा में टॉप किया है। सामान्य वर्ग राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त कर माता पिता के साथ जयपुर का भी नाम रोशन किया है। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में मजदूर की बेटी ने साबित कर दिया कि अगर लड़कियों को मौका मिले तो वो लड़कों से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बेटी के माँ बाप को भी कम परेशानियां उठानी पड़ी हो। ग्रामीण अंचल में होने के चलते अक्सर लोग बेटी को बाहर पढ़ाने भेजने पर कई तरह के ताने मारते थे। उधर माँ बाप ने भी कहा कि बेटी और बेटे में अंतर नहीं होना चाहिए। उनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन वो अपने बेटियों को बेटों से कम नहीं मानते। बहुत खुशी है, बहुत मुसीबत से पास हो चुका है और गांव के डैनी के भाई बंद को सबको ऐसे बोलते हैं कि उसका बेटा नहीं है तो बेटे को क्या करेगी, कैसे पालेगी, बतावांगे, देखेंगे। तो मैं देखी भाई गांव को या प्रजा को, वो राजस्थान को नाम रोशन कराएं। एक बार तो दुनिया को यह है कि भाई नहीं सका मेरी बेटी, देखो बेटी को पाली भी हूँ, पढ़ाई भी हूँ और वो सही को उसने राजस्थान को नाम रोशन भी कराया। पहला नंबर आया है और हमारे को बहुत खुशी हुई है। बच्चियों में, बच्चा बच्ची में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। बच्ची हो चाहे बच्चा हो, पूरा ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और हमारी बेटी का ये हम देश था भी नहीं भाई ऐसे रोशन होएगा नाम। बहुत बढ़िया रोशन नाम किया है। हमारे को संकट आया, कभी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसे को लेकर के भी संकट आया, लेकिन उसको भी हमने कैसे करके इसका ध्यान दिखाया और पढ़ाया। जोबनेर की रहने वाली मनीषा की चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। मनीषा बताती है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। पिता मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का पेट पालते थे। बचपन में मनीषा पढ़ना चाहती थी। ऐसे में पिता ने बेटी के ख्वाब को मुकम्मल कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बेटी ने भी माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की और जेईटी में सबको पीछे छोड़ साबित किया। मनीषा मानती है कि लड़की के सामने लड़कों के मुकाबले चुनौतियां ज्यादा होती है। मनीषा का अब सपना है कि वह कृषि वैज्ञानिक बनने के बाद ग्रामीण किसानों की फसल को सही मूल्य दिला पाए। जेट 2020 के एग्जाम में मैंने टॉप किया है। 480 का पेपर होता है, उसमें से मैंने 430 अंक प्राप्त किए हैं। साल भर की कोचिंग के लिए फीस काफ़ी होती है, फिर भी पापा ने कहा कि आप तो बस पढ़ो, पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूँगा। पापा मजदूरी करते हैं, खेती वगैरह का काम भी है। दूसरों के खेत में मतलब सिर रख कर फिर काम करते हैं। और घर में मम्मी अक्सर तबीयत खराब रहती तो घर का काम का भी बोझ काफ़ी रहता था। पड़ोसी काफ़ी कहते थे कि बस 12वीं पढ़ ली, बस शादी कर दो बच्ची की। फिर भी मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया है और पढ़ाया है मुझे। तो मुझे खुशी है कि मैं सभी को कहना चाहूँगी कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना करे और बेटियों को पढ़ाने का अवसर दे और उनकी तरक्की पर भी ध्यान दे। राजस्थान के मनीषा ने अंधेरे को रोशन करने का काम किया है, वहीं देश की बेटियों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया है। मनीषा ने समाज की उस धारणा को भी चोट दी है जिसमें अक्सर बेटियों के मुकाबले बेटों को तवज्जो दी जाती है और बताया है कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।